अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आदाब अर्ज़ है। मौजूदा वक्त में मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी, इनका जो गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, ये आज अवाम के बीच में एक बहस बनी हुई है। हम सब जानते हैं कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ये मुस्लिम समाज के नौजवान लोगों और मुस्लिम समाज की अवाम के दिल की एक जो है तो धड़कन बने हैं। इनको पूरे मुल्क से, पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से जो है तो अवाम के अंदर मौलाना साहब के लिए एक बहुत इज्जत और एहतराम पूरे मुल्क से मिल रही है और इनको तायद और इनका फॉलोइंग बहुत तेजी के साथ पूरे मुल्क के अंदर बढ़ रहा है। इसके बढ़ने के पीछे जो वजह यह है कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने खास तौर पर उस वक्त मुल्क के अंदर आवाज बुलंद की थी जब एक मलऊन सौमी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो है तो मुसलसल गुस्ताखियां कर रहा था। उस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर एक खामोशी छाई थी। कोई जमात, कोई तंजीम, कोई लीडर, कोई उलमा, कोई भी जो है तो मुल्क के अंदर ये मलऊन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था, इसको जवाब देने के लिए, इसके ऊपर कार्रवाई करने का मांग करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बेबाक अंदाज से, बगैर किसी डर और खौफ के, ईमानदारी के साथ में इन्होंने जो है तो गुस्ताखी करने वाले मलऊन के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और तौकीर के अंदर जो है तो इन्होंने एक सदा, एक आवाज को इन्होंने जो है तो बुलंद किया था। यही वजह है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की अवाम के अंदर बड़ी तेजी के साथ मकबूलियत पाने की। आज हर जमात, हर मसलक, हर तंजीम, हर मुल्क का के किसी भी कोने में रहने बसने वाला जो है तो मुसलमान मौलाना मोहम्मद मुफ्ती सलमान अजहरी को बहुत इज्जत और एहतराम से देखता है। उनकी ये जो गिरफ्तारी अमल में आई है, ये गिरफ्तारी के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से एक हेट स्पीच के नाम पर मौलाना के साथ में पूरा कार्रवाई किया गया। कल जब मौलाना को जो है तो घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अंदर, मुंबई के अंदर लेके आया गया था, उस वक्त एसडीपीआई के मुंबई के जो लीडर है, खास तौर पे हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी सईद चौधरी और मुंबई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफीक अंसारी और इनके साथ में हमारे एसडीपीआई के तमाम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर्स और कैडर्स, इनको जो है तो घाटकोपर से मौलाना के कुछ फॉलोअर्स, उन्होंने जो है तो राब्ता किया और उन्होंने जो है तो ये बताया कि मौलाना को जो है तो घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया। जैसे ही ये खबर एसडीपीआई के लीडरान को मिली, फौरी तौर पर एसडीपीआई के लीडरान जो है तो सईद चौधरी, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, इनकी क़यादत के अंदर घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पहुंचने के साथ ही हमारे सईद चौधरी साहब और उनकी टीम ने वहां पर सीनियर पीआई से जो है तो मुलाकात की। सीनियर पीआई से मुलाकात करके मामले को जानने की कोशिश की। तो घाटकोपर पुलिस स्टेशन के जो पीआई है, सीनियर पीआई, उन्होंने इस सारे मामले के अंदर जो है तो लाइल्मी, यानी उनको कुछ मालूमात नहीं है, ऐसा एक जो है तो इजहार उन्होंने किया। उनका यह कहना था उस वक्त में कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई गुजरात एटीएस की तरफ से हुई है और महाराष्ट्र के कुछ एटीएस के ऑफिसर भी इसके अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा पुलिस स्टेशन की तरफ से हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा जो है तो जवाब सीनियर पीआई ने दिया था। लेकिन बाद में और तफसीलात लेने के बाद मालूम पड़ा कि एक हेट स्पीच का मामला है। फिर एसडीपीआई के लीडरान ने जो है तो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करके उनसे मालूमात इकट्ठी की कि भाई मामला क्या है। तब मौलाना साहब ने भी जो है तो बड़े बेबाक अंदाज से, उस वक्त भी वहां पुलिस स्टेशन के अंदर भी उन्होंने बेबाक अंदाज से, बेखौफ होकर जो है तो ये बात बताई कि मैंने किसी धर्म के खिलाफ, मैंने किसी समाज के खिलाफ, मैंने किसी जो है तो दो समाजों के बीच में नफरत फैलाने वाली ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने जो है तो इंसाफ की, हक की बात की, बोल के मौलाना का ये कहना उस वक्त सामने आया है। और उनका ये भी उन्होंने इस वक्त कहा कि हम जो है तो, मैं अभी भी मेरी बात पर अटल। तो ये बेबाक अंदाज से मौलाना ने जो है तो अपनी बात रखी। लेकिन हेट स्पीच के मामले के अंदर एटीएस की कार्रवाई, गुजरात एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस की कार्रवाई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है तो खड़ा करता है। हम
को मालूम है कि हेट स्पीच के मामले के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला गया सर्वोच्चतम न्यायालय के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के अंदर जो है तो 50 से ज्यादा मामले जो है तो हेट स्पीचेस के महाराष्ट्र के अंदर हुए। हमको भी मालूम है कि सकल हिंदू समाज के नाम से जो महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग रैलियां और जलसे हुए, जिसके अंदर हैदराबाद का मलून राजा सिंह ने जो है तो शिरकत की। इनके तमाम रिकॉर्ड आप देख लीजिए, पूरा डाटा और पूरा मटेरियल अभी तक अवेलेबल है। किस कदर हेट स्पीच जो है तो राजा सिंह मलून के स्पीचेस के अंदर है, और ये सकल हिंदू समाज के जो नारे लग रहे हैं उसके अंदर है। उसके साथ ही साथ बीजेपी का जो एमएलए है नीतीश राणा, ये नीतीश राणे के भी मुसलसल हम लोग स्पीचेस सुनिए। वो स्पीचेस के अंदर मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत, मुस्लिम समाज के खिलाफ जो है तो हेट और मुस्लिम समाज को जो है तो धमकाने वाले कई मटेरियल जो है तो उसके साथ में सबूत के साथ में आज मौजूद है। लेकिन इनके खिलाफ मामूली एफआईआर होता है या फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को यह ताकीद की है कि हेट स्पीच के अगर मामले आते हैं तो आपने जो है तो 100 मोटिव एक्शन लेना चाहिए करके। लेकिन वो 100 मोटिव एक्शन के अंदर में भी कहीं पर भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। हमारे पास सोशल मीडिया के अंदर ऐसे कई मामले हैं जिसके अंदर लगातार मुस्लिम समाज के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ जो है तो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। और ये कैंपेन चलाने के अंदर खास इन्वॉल्वमेंट अगर किसी का है तो वो है बजरंग दल से जुड़े लोगों का, बीएचपी से जुड़े हुए लोगों का। ये लोग आज भी आए दिन मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, हेट स्पीचेस कर रहे हैं और हेट का, नफरत का मटेरियल पोस्ट जो है तो कंटिन्यू ये लोग डाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक भी कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। अहमदनगर के अंदर, संगमनेर और उससे जुड़े हुए राहौरी और आसपास के कई एरिया के अंदर ये नफरत के मामले जो है तो लगातार नोटिस आए, लगातार रिकॉर्ड पे आए गए, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगर हेट स्पीच का मामला अगर बताया जाता है तो इसके अंदर एफआईआर दर्ज करके पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई ना होते हुए एटीएस की तरफ से कार्रवाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। एटीएस की तरफ से कार्रवाई कब की जाती है? हमको मालूम है अच्छी तरह से कि एटीएस का काम है, ये एंटी टेरर स्क्वाड, मतलब क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ी हुई जितने भी मामलात है वो मामलात के अंदर कार्रवाई करना, ये काम होता है एटीएस का। एटीएस का काम ये नहीं है कि वो जो है छोटे मोटे गुनाहों को लेकर अपनी छानबीन करे। एटीएस का काम जो है तो टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर हमको मालूम है महाराष्ट्र राज्य के अंदर कई ऐसे मामले अभी हमारे सामने आए हैं, वो मामलों के अंदर एटीएस कार्रवाई नहीं कर रही। पूना के अंदर हमने देखा कि एक साइंटिस्ट जो है तो पाकिस्तान को, हमारे देश का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है तो पाकिस्तान की एजेंसी को दे रहा है, वो पकड़ा गया। ऐसे कई मामले नोटिस में आए हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि यहां पर खास तौर से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग जो है तो पाकिस्तान के साथ उनके रास्ते निकल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ में उनके कनेक्शन आ रहे हैं। लेकिन एटीएस का कार्रवाई कहां तक है हमको अभी देखने में समझ में आ रहा है। ऐसे ही अभी 2 दिन पहले का वाकयात है कि पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी से जुड़ा हुआ एक एमएलए वो फायरिंग कर रहा है। उसके पास पिस्टल है, उसके पास हथियार है, हथियार के साथ में पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हो रहा है। वो हथियार वैध है, अवैध है, उसके बारे में, अगर वो अवैध है तो उसके बारे में ये इंक्वायरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग उसके ऊपर सवाल। तो बहरहाल ऐसे कई मामले हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक समाज से जुड़े हुए लोगों को जो है तो निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे हालत में हम अगर देखेंगे तो जो राजकारण है, जो सियासत है, ये सियासत भी एक मुजरिम की तरह एक रोल निभा रही है। एक मुजरिमाना तरीके से सियासत अपना रोल निभा रही है। मौलाना
अजहरी साहब का जो मामला है, ये मामला अब तकरीबन 1 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन इतने बड़े मामले के अंदर अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है तो आगे नहीं आ रहे हैं, ना एमएलए आवाज उठाते हैं, ना कोई एमपी आवाज उठाते हैं। मुंबई के अंदर जो है तो मौलाना को जो है तो अरेस्ट किया गया। हम देख रहे हैं कि मुंबई के अंदर मुसलसल मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के खिलाफ अन्याय और अत्याचार हो जा रहे हैं। चंद दिन पहले मीरा रोड पर बुलडोजर को जो है तो एक तानाशाह के तरीके से इस्तेमाल किया गया। उसके बाद कई मामला मुंबई के अंदर ऐसे आए, हम देखे हैं कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज ये मौलाना मुफ्ती साहब का भी जो मामला है वो भी मुंबई के अंदर हुआ है। इसके बावजूद भी समाजवादी से जुड़े हुए 2 एमएलए, कांग्रेस के जुड़े हुए एमएलए, राष्ट्रवादी एनसीपी से जुड़े हुए एमएलए है, एआईएमआईएम से जुड़े हुए एमएलए है, ये सब लोग खामोश है, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आज हमको सोचने का एक वक्त आ चुका है कि जिन लोगों को हम वोट देके चुनकर लाते हैं, जिन लोगों को हम जो है तो अपने हजारों लाखों वोट जो है तो उनके पीछे जाया करते हैं, ऐसे लोग चुनकर आने के बाद काम क्या कर रहे हैं? अगर ये हमारे ऐसे मामलात के ऊपर खामोश है तो फिर इनको चुन के देने का मतलब क्या है? क्यों उनको चुन के दिया जाए? ये सिर्फ अपना घर बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, अपनी जो है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टियां कर रहे हैं, लेकिन उम्मत से, कौम से जुड़े हुए मसलों के अंदर ये लोग पूरी तरह खामोश है। अगर ऐसा है तो क्यों हम लोग ऐसे लीडरों को चुन के देना है? इसके बारे में आज सोचने का सवाल है। आप देखिए कौन सा पार्टी है, कौन सा जो है तो पॉलिटिकल लीडर है। मौलाना साहब, अभी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इनके पूरे स्पीचेस आप चेक करिए, इनके पूरे जो है तो तकारीर आप चेक करिए। वो तकरीर के अंदर कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि इन्हों जो है तो कोई टेरर एक्टिविटी कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए ऐसा एक सिचुएशन चल रहा है कि हमारे देश के अंदर जो आईएएस ऑफिसर है, जो आईएएस ऑफिसर है, जिन्होंने अपना सलाहियतों को इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, अपने ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस्तेमाल करना है, वो लोगों को बाजू में रखकर सुदर्शन न्यूज चैनल, वो न्यूज चैनल जिसको जो न्यूज चैनल जो तो झूठा होने की कई बार प्रूफ मिल चुके हैं, सुदर्शन न्यूज चैनल कई बार झूठी न्यूज चलाता है बोल के कई बार साबित हो चुका है, वैसे न्यूज चैनल को देखकर की गई ये कार्रवाई दिखाई दे रही। क्योंकि यही सुदर्शन न्यूज चैनल है जिसने जो है तो मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ जो है तो न्यूज चलाया, वो न्यूज देखकर ये गुजरात एटीएस जो है तो कार्रवाई किया बोलकर ऐसा मालूम हो रहा है। यहां पर कानून को नहीं देखा गया, यहां पर जो है तो आईएएस ऑफिसर का क्या रोल होना चाहिए, वो कैसे जो है तो कानून को जस्टिफाई करके एक निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए, वो नहीं देखा गया, बल्कि सुदर्शन न्यूज चैनल वाले ने जो बोला वो बोलकर उसको इंप्लीमेंट करने के वास्ते मौलाना सलमान अजहरी को जो है तो गिरफ्तार किया गया। दूसरा, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर चल रहा है तो ऐसे चलने के वक्त में अगर कोई एमएलए आपके साथ में नहीं आता, कोई एमपी आपके साथ में नहीं आता, वो प्रेस स्टेटमेंट नहीं देता, वो ट्वीट नहीं करता, वो जो है तो एक आंदोलन नहीं करता, ऐसे एमएलए, ऐसे एमपीओ की जरूरत क्या है आज उम्मत को? मेरे को बताइए। अच्छा, क्यों हम ऐसे लोगों को सिर पे बिठाना है? क्यों मैं और आप जो है तो ऐसे लीडरों को देख के खुश होना है? ऐसे लीडर जो आपको सिर्फ डीजे लगा के मियां मियां बोल के नचाए और घर पे सुलाए, बाकी करते क्या है ये लोग? क्या करते ये लोग? क्या इनका काम है? अच्छा, 1-2 दिन नहीं है, ऐसे कई बड़े बड़े मैटर महाराष्ट्र के अंदर हो गए हैं। उसको लेकर हमारी कोई राजनीति पार्टी, कोई राजनीति लीडर, कोई एमएलए, कोई एमपी जो है तो आगे नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमको अच्छी तरह समझ लेना है कि अब हमको सियासी मुतबादिल की जरूरत है, सियासी बदलाव की जरूरत है, और सियासी बदलाव के जरिए से हम हमारी आवाजों को बुलंद करने की जरूरत है। हमको मालूम है अच्छी तरह कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म है हमारे, चाहे वो तंजीमों के प्लेटफॉर्म है, वो चाहे उलमा के प्लेटफॉर्म है, और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, ये तमाम प्लेटफॉर्मों को बहुत ज्यादा दबाव के अंदर लाकर दबा दिया गया है। इसकी वजह से कोई भी आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आ रहा। ऐसे हालात के अंदर सियासत एक हमको जो है तो ऑप्शन है,
सियासत के जरिए से, राजनीति के जरिए से हम लोग जो है तो अपनी आवाजों को बुलंद कर सकते हैं, सही को सही कह सकते हैं, गलत को गलत कह सकते हैं। लेकिन हमारे अपने नादानों की वजह से, हमारे अपनी गफलत की वजह से, हमारी अपने सियासी बेदारी ना होने की वजह से आज ये हालात हो गए कि जिन लोगों को हमने अपने वोटों से चुनकर लाके दिया है, वो लोग ना आपके लिए आवाज उठाते हैं, ना आपके लिए बोलते हैं, ना आपके लिए वो सड़क पे आते हैं, ना आपके लिए वो पुलिस स्टेशन आते हैं, ना आपके लिए वो मीडिया के सामने आते हैं, ना आपके लिए वो जो है तो अवाम को अंदर हिम्मत और हौसला दिलाने का काम करते हैं। ऐसा काम कोई नहीं कर रहा, जिसका नतीजा क्या हो रहा? नतीजा ये हो रहा कि आज मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ जो नौजवान है, ये नौजवान आए दिन जो है तो मायूसी के अंदर जा रहा है। आए दिन ये मुस्लिम नौजवान फिक्र के अंदर जा रहा है, टेंशन के अंदर जा रहा है। इसको जो है तो इत्मीनान नहीं हो रहा, बेचैनी मुस्लिम नौजवानों के अंदर आ गई कि भाई कानून है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ होने के बाद में भी लेकिन हमारे लिए कोई आवाज बनने वाला नहीं है, हम नौजवानों को इत्मीनान दिलाने वाला नहीं है, कोई हौसला दिलाने वाला नहीं है, उनको जो है तो सही रास्ता बताने वाला नहीं है। ये नहीं होने की वजह से हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के अंदर एक बेचैनी और जो है तो बेइत्मीनानी देखी जा रही है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसको दूर करने का वाहिद एक रास्ता है। वो रास्ता यह है कि जो सियासी लीडर है, वो सियासी लीडर को आज वक्त है कि वो अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए जो है तो उसको आगे आना पड़ेगा। फिर भी अगर ये समाज के काम के लिए अगर आगे नहीं आते तो समाज को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को घर पे बिठा दे। इनको चाहिए कि ये लोग जो है तो इस्तीफा दे, रिजाइन दे, इलेक्शन में हिस्सा ना ले और ये घरों के अंदर बैठे। और जो लोग बोलते हैं, जो लोग बात करते हैं, जो 7 दिन के अंदर 24 घंटे 7 दिन पूरे 365 दिन साल के जो मैदान के अंदर है, जो समाज के लिए जो है तो कुर्बानियां दे रहे हैं, समाज के लिए आवाज को उठा रहे हैं, समाज के लिए डटे हुए हैं, ऐसे लोगों को समाज को आगे लाना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए, ये जो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, उनको बताया गया है कि उन्होंने एक अल्फाज बोला है, वो अल्फाज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला है। वो भी किसी एक आदमी के लिए नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके बताया है। वही अल्फाज महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर शिवसेना का जो एमएलए है, वो एमएलए ने जो है तो AIMIM के एमएलए के खिलाफ में विधानसभा के अंदर खड़े रह के हमारे AIMIM के जो एमएलए है उनकी तरफ इशारा करके ये वही अल्फाज जो है तो विधानसभा के अंदर बोला है। लेकिन हम देख रहे कि जो शिवसेना का एमएलए है, वो एमएलए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया, ना कोई जो है तो उनको जो है तो किसी तरह का ऑब्जेक्शन फाइल किया गया। ऐसा दोहरा मियार जो है तो ये देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होना है तो जनता को जागरूक होकर आगे आना होगा, अवाम को आगे आना होगा। अवाम के पास रास्ता है, वो रास्ते का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। ये संविधान हमको ताकत देता है। ये संविधान जो है तो आज जो सत्ता के अंदर बैठे हुए फांसीवादी लोग हैं, आज जो तानाशाही करने पर उतर आए हुए सत्ताधारी है, आज जो हमारे संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही जवाब है। वो जवाब का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और उनका संविधान। ये संविधान और बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है, ये विचारधारा हमारे लिए रास्ता है, क्योंकि ये विचारधारा की बुनियाद है बराबरी, मसावत और इंसानियत। तमाम इंसानों के अंदर बराबरी, कोई जात, कोई धर्म, कोई जो है तो जबान बोली बोलने वाला, कोई जो है तो इलाके का रहने वाला, ये छोटा या बड़ा नहीं है। हर एक भारतीय जो है तो समान है, हर एक भारतीय बराबर है। ये सोच और विचार का रखने वाला बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और मानवता को बताने वाला कि सब इंसान जो है तो बराबर है, ऐसी सोच जो है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता और एक बहुत बड़ी उम्मीद बन सकती है। यो उम्मीद को हम लोग पकड़कर हमारे सामने जो जालिम लोग खड़े हुए हैं, जो सत्ता के नशा के अंदर चूर हुए हैं, उनको हम जो है तो जवाब दे सकते हैं। ऐसा मैं जो है तो कहना चाहता हूं। और अपनी बात को मैं खत्म करते हुए यही जो है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग नाउम्मीद नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आप जो है तो आप लोग
जद्दोजहद करने के लिए, संघर्ष करने के लिए आगे आना है। संघर्ष करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए हम अगर आगे आएंगे तो जरूर हमको जो है तो रास्ते मिलेंगे। वो रास्तों के जरिए से हम जो है तो हमारी इज्जत की जिंदगी, लाइफ विद डिग्निटी, इसको जो है तो हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।